मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने वाले अगर मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका पुख्ता सबूत कोर्ट को पेश नहीं करती है तो कोर्ट उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना बांधेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं मनीष कश्यप से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर के सामने आई है। दरअसल बात है दोस्तों, मनीष कश्यप के केस की सुनवाई 24 जुलाई को बिहार में हो सकती है। बिहार के बेतिया कोर्ट में भी मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होगी और साथ साथ पटना हाई कोर्ट में भी मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होगी। यहीं बीच मनीष कश्यप के वकील मनीष कश्यप के नए 2 वकील आए हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे। मनीष कश्यप के वकील मदुरै सेंट्रल जेल में गए थे और मनीष कश्यप से मुलाकात किए। उसके बाद मनीष कश्यप के लिए मदुरै कोर्ट को अर्जी दी जिसमें मदुरै कोर्ट से मांग की गई है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए किस आधार पर लगाया गया है उसका कुछ न कुछ सबूत पेश करने को कहा जाए, जिसको लेकर के कोर्ट का आदेश आया कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए किस मुकदमे के आधार पर लगाया गया है, आखिर मनीष कश्यप ने किस प्रकार का अपराध किया है, उसके पूरे अपराध के विवरण अगर पेश नहीं की गई तो उन तमाम लोगों के ऊपर जुर्माना बांधा जाएगा। 500 करोड़ रुपए का जुर्माना बांधा जाएगा उन तमाम लोगों पर जिसने झूठी एनएसए लगाए हैं मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि एनएसए का मतलब होता है देशद्रोही बन जाना। जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लग जाता है यानी कि वह व्यक्ति देशद्रोही बन जाता है और देशद्रोही जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो उस व्यक्ति को अपने देश में रहने का अधिकार नहीं मिलता है। अगर वो देश में रहता भी है तो लोग उसे दुत्कार करके भगाते हैं। ऐसी अपराध की श्रेणी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी जीते जी समाप्त हो जाती है। इसी बीच मनीष कश्यप के ऊपर जब एनएसए लगा है और वह भी एक सच्चा व्यक्ति जो हमेशा देश हित में काम किया करते थे, जो गरीब मजदूर असहाय लोगों की मदद किया करते थे, हमेशा उन तमाम बातों पर चर्चा करते थे जो लोगों के हित का होता था। और अगर उस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोही का थप्पा लग जाए, अगर उस व्यक्ति को देशद्रोही किसी के द्वारा कहा जाए, अगर उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाए तो सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी के ऊपर क्या बीतेगा और उस व्यक्ति के हृदय में क्या बीतेगा। इसी को लेकर के कोर्ट का एक अहम फैसला निकल कर सामने आ रहा है जिसमें मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने का जितना भी पर्चा है, आखिर किस आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है, आखिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने का क्या रीज़न है, मनीष कश्यप ने आखिर किस प्रकार के दंगा भड़काए हैं, मनीष कश्यप का कनेक्शन कहीं बड़े आतंकवादी से तो नहीं है, मनीष कश्यप का कनेक्शन कहीं पाकिस्तान के आरएसएस तो नहीं है। इन तमाम बातों का जो है पूरा का पूरा सबूत अब कोर्ट मांग रही है। अगर कोर्ट को मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने का इस प्रकार का पुख्ता सबूत नहीं दिया गया जिसके तहत उस पुख्ता सबूत के आधार पर अगर एनएसए लग सकता है तो वैसी कुछ सबूत पेश करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट में पेश नहीं की गई तो कोर्ट उस व्यक्ति के ऊपर जिसने एनएसए लगाया, वो राज्यपाल हो या फिर स्वयं बिहार के या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना बांधेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अभी ये पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, इसमें मनीष कश्यप के वकील द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान कही गई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा 100% होगा। और इसके बाद दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि जिस प्रकार से बिहार और तमिलनाडु की सरकार मिल करके मनीष कश्यप को फंसा करके और एक साजिश रच रही लगातार, जिसमें मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रखना चाह रहे हैं। इसी बीच दोस्तों आप सोच सकते हैं कि बिहार की जनता 10 जुलाई को मनीष कश्यप बिहार आने वाले थे, जिसको लेकर के बिहार की जनता, जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक थे, जितने भी लोग मनीष कश्यप को सही मानते हैं,
वे तमाम लोग बेतिया में मनीष कश्यप के पोस्टर्स जगह जगह लगा करके मनीष कश्यप की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बिहार सरकार को पता चलता है कि बहुत सारे लोग यानी कि काफ़ी मात्रा में लोग मनीष कश्यप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई। वो रणनीति क्या है, आप भली भांति जानते हैं। दरअसल बात है, बीजेपी के विधायक और सांसद और तमाम लोग एक धरना प्रदर्शन दे रहे थे और उसी बीच बिहार सरकार ने आदेश दिया अपने प्रशासन विभाग को और प्रशासन विभाग द्वारा उन तमाम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। ये बातें ऐसे इसलिए होता है जिससे कि बिहार में एक और दूसरा माहौल खड़ा हो जाए और जब वो माहौल खड़ा हो जाएगा तो इसी बीच मनीष कश्यप को बिहार लाया जाएगा और मनीष कश्यप को जब बिहार लाया जाएगा तो मनीष कश्यप के समर्थक मनीष कश्यप से मिलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक में भय का माहौल रहेगा। जिस प्रकार से दंगा होने के दौरान उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको मारा जाता है, कहीं कहीं जान से भी मार दी जाती है। इन तमाम बातों को देखते हुए मनीष कश्यप के समर्थक बिहार के वे तमाम लोग जो सच्चाई के राह पर चलते हैं, वे लोग मनीष कश्यप से मिलने के लिए नहीं जाएंगे बिहार सरकार से, बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन के डर से। यानी कि दोस्तों, जंगल राज के जंगल में जाने से डरेंगे इंसान। ऐसा इसीलिए करते हैं बिहार की सरकार तमिलनाडु सरकार से मिल करके ये तमाम रणनीतियां चला रही है। दरअसल बात है दोस्तों, बिहार में मनीष कश्यप को जब भी लाया जाएगा, मनीष कश्यप के समर्थक शासक मनीष कश्यप के समर्थक ना कह करके वे तमाम सच्चे लोग, वे तमाम वैसे लोग जो हमेशा सच्चाई को ही अपना धर्म मानते हैं, वे तमाम लोग मनीष कश्यप से मिलने के लिए 100% जाएंगे और जब वो जाएंगे तो वहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ लग जाएगी और यही कारण है कि मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जा रहा है। और जब बिहार लाने की बात हुई तो बिहार में दंगा फसाद कराया जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मनीष कश्यप के समर्थक, वो लोग जो सच्चाई को अपना धर्म मानते हैं, वो मनीष कश्यप से मिलने के लिए बेतिया में ना पहुँचे और मनीष कश्यप को बिहार लाया जाए और उसे पेश करा करके कोर्ट में और डायरेक्ट उसे तमिलनाडु ले जाया जाए। इस बीच मनीष कश्यप से मिलने के लिए कोई भी ना जाए, जिससे कि मनीष कश्यप का मनोबल टूट जाएगा और मनोबल टूटने के बाद मनीष कश्यप अपना जुल्म भी कबूल कर ले, यानी कि जो जुल्म किया नहीं वो कबूल कर ले। ऐसी रणनीति बना रहे हैं बिहार की सरकार। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि सच्चाई हमेशा सच्चाई ही रहती है और वो हमेशा जीतती है, कभी हारती नहीं है। जैसा कि आपने खुद कहा होगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। इसी तरह बिहार की सरकार लगातार अपनी रणनीतियां चला रही है, जिससे कि ये किसी प्रकार की जो है रणनीतियां के दौरान जो है बिहार को जंगल राज पूरी तरह से बना दे, क्योंकि अब इसका घड़ा भर चुका है। दोस्तों, फिलहाल आपके मन में 2 प्रश्न होंगे और इन दोनों प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल आपके मन में क्या विचार है कि मनीष कश्यप के विपक्ष में, यानी मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगाया गया है, इसका पुख्ता सबूत नहीं पेश किया जाए तो क्या उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना होना चाहिए या नहीं? ये अपना मत कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमने जो बताया कि मनीष कश्यप पे बेतिया में पेश होंगे तो मनीष कश्यप के ऊपर जो है वहाँ के समर्थक का जो प्यार दुलार है, इसलिए मनीष कश्यप से मिलने के लिए जाएंगे और यही कारण है कि बिहार में इस तरह का दंगा फसाद नीतीश कुमार करवा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।